दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो हमारा रहेगा कि सेविंग टिप्स। सैलरी का कितना परसेंट हमें सेविंग करना चाहिए, उस सेविंग को हमें क्या करना चाहिए, और मैं अपने बुटीक की कमाई को क्या करते हैं, जो बुटीक से पैसे कमाती हूँ इसका मैं क्या करती हूँ। ये सारी चीज़ें हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पहला टॉपिक तो हमारा है कि सैलरी से हम कितने पैसे बचाते हैं, क्या करते हैं। तो ऐसा होता है कि जब मंथली सैलरी मिलती है तो उसका हम 10% सेव कर देते हैं। 10% यानी कि जैसे कुछ हर एक चीज़ का मतलब 10 अंश उसको सेव करते हैं हम। तो सबसे पहले अकाउंट में, फिर उसके बाद जितना होता है 10% हम रखते हैं। जैसे कहीं कोई अचानक कोई प्रोग्राम हुआ या कहीं कुछ देना लेना है या कोई फंक्शन वगैरह ज्वाइन करना है या कुछ फेस्टिवल अकस्मात आ गए या कोई पर्व त्योहार है उसके लिए सेव करते हैं। 20% ये निकल गए और उसका जो 80% बचा उसमें से हम बच्चों के लिए रखते हैं, फीस वगैरह बिल्स। ये सारी चीज़ें हम अलग अलग बना के रखते हैं पॉकेट में, कि जो है हमें अकस्मात अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो उसकी हमें उसके लिए किसी से मांगना ना पड़े। देखो, सेविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कमाई कितनी भी हो लेकिन उसमें से कितना हम बचा सकते हैं ये लास्ट में, महीने में ही लास्ट में हमें पता लगता है कि हाँ, शायद इतना कम खर्चा कर लिया होता तो आज इतने पैसे बच जाते। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये पता चलती हमें तब जब महीने का लास्ट टाइम आता है और हमारी सैलरी ख़त्म हो जाती है। तो उस टाइम हमें पता चलता है कि हमने काश ये खर्चा ना किया होता तो हमारे पास इतने पैसे बच जाते। तो जब भी आपको सैलरी मिले सबसे पहले आप सेविंग करें, उसके बाद आप अन्य खर्चों के लिए थोड़ा रखें, फिर आप घर के खर्च करें। घर के खर्च ऐसे होते हैं कि जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, कितना भी हो। घर अगर सोचो कि हम सारे खर्च करने के बाद सेविंग करेंगे तो ये कभी नहीं हो पाएगा। आपके सारे खर्च ख़त्म ही नहीं होंगे कि आप सेविंग कर पाएँ। तो सबसे पहले तो आपको सेविंग कर लेना है, उसके बाद जो है अन्य खर्च करना है। सेविंग के लिए सेविंग भी 2 तरीके से करना है। 10% आपको सेव कर देना है, जो कि आपको उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है कि हाँ, ये मैंने जमा किए हैं। 10% जो मैं आपने किया है उस पर आपको, उसमें जो आपको अकस्मात कहीं कुछ करना पड़ गया या किसी को देना लेना पड़ गया या घर में ही आकस्मिक कोई खर्च हो गया तो उसके लिए आपको वो जो 10% है उसमें से करना है। पहले जो आप 10% किए उसको किसी से ना कुछ नहीं बताना है, ना वो जो है खर्च करना है। आपको वो एकदम सेव रहेंगे हमेशा के लिए। और वो जो मैं पहले 10% सेव करती हूँ उसको मैं लगाती हूँ, जैसे कोई बिजनेस वगैरह करना है या कोई बड़ा प्लाट वगैरह खरीदना है, उन चीज़ों में मैं वो पैसे खर्च करती हूँ। उसके सिवा मैं अन्य खर्चों में वो पैसे कभी नहीं खर्च करती। तीसरी बात जो हमारी है कि हम अपने बुटीक के पैसे को क्या करते हैं, तो उसको हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। देखो, गोल्ड हमारा ऐसा है जो उसको लेने पर लेते हैं और कुछ समय बाद वो इतना हमें ज़्यादा ब्याज देता है, इससे ज़्यादा ब्याज हमें कोई बैंक भी नहीं देगी। देखो इस टाइम कितना ज़्यादा महंगाई है, तो अगर जिनके पास है वो उनके तो बल्ले बल्ले हो रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो खरीद भी नहीं पाएंगे, इतनी महंगाई इस टाइम चल रही है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हम औरतों को इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने चाहिए। कपड़े वगैरह लेंगे तो आप कपड़े एक बार पहनेंगी, दोबारा आपके कपड़े वो कोई नहीं देखेगा कि हाँ, ये इनके इतने अच्छे कपड़े हैं। लेकिन गोल्ड में अगर इन्वेस्ट किया तो आप भी चमकेंगी और आपकी किस्मत भी चमकेगी। जब उसका अच्छा खासा पैसा इस टाइम जिसके पास होगा उसकी क्या स्थिति होगी, कितना अच्छा होगा, कितनी महंगाई है। और जिनके पास नहीं है तो वो खरीद भी नहीं पाएंगे, इतनी महंगाई हो गई है कि वो खरीद भी नहीं पाएंगे। वो ही नहीं, हम लोग खुद नहीं खरीद पाएंगे चाहे जितनी कोशिश करें। जो 2,000 का था वो इस टाइम 5-6 हज़ार का लगभग मिलेगा। तो हम जितना अपना इकट्ठा करते हैं उसको हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। हम कपड़े वगैरह ज़्यादा फालतू के नहीं लेते हैं। कपड़े हैं हाँ पहनने के लिए तो ठीक, अगर जैसे हम पार्टी वगैरह जाते हैं तब तो ठीक है। घर ही में रहना तो इतना ज़्यादा खर्च करने की क्या ज़रूरत। अगर शादी विवाह वगैरह होता है तब तो लेते हैं। उसके सिवा ना तो हम ज़्यादा अपने लिए लेते हैं और ना ज़्यादा बच्चों के लिए लेते हैं। मैं उतने ही कपड़े लेती हूँ जितने ही हमें ज़रूरत है। देखो, ज़्यादा कपड़े भी हो जाते हैं तब भी इधर उधर पड़े रहते हैं, उनको सेव नहीं कर पाते हैं अच्छे से, उनको व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। तो इतने रखो कि हाँ, आप अच्छे से उनको साफ सुथरा रखो और पहन सको।
तो इतना ज़्यादा बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं। देखो किसी किसी को तो देखो पूरे पूरे एकदम बक्से अलमारियाँ एकदम कसी हैं, उन कपड़ों से क्या मतलब, जो कुछ दिन के बाद ख़राब भी हो जाएंगे और उनका फंक्शन फंक्शन चला जाएगा, फैशन तो बर्बाद हो जाएंगे। आपका भी मन नहीं करेगा पहनने के लिए, तो फैशन को देखते हुए कपड़े कभी मत खरीदो। कपड़े हमेशा ऐसे लो जो हमेशा हर वक्त काम आए, मतलब हर हमेशा के लिए वो आए। जैसे कि ये सब साड़ियाँ जो मैंने पहनी है, ये आप कहीं आने जाने में तो नहीं पहन सकती, लेकिन घर में आप हमेशा पहन सकती हैं। ये हल्की की हल्की हैं और डेली यूज के लिए बहुत अच्छी। तो आप हमेशा कपड़े वही मतलब चूज करिए जो डेली यूज में भी काम आ जाए। इतनी गरू गरू साड़ी, इतनी ज़्यादा महंगे महंगे कपड़े लेने से क्या मतलब, जो वो घर में ना यूज किए जाएं। एक बार पहना, दोबारा आप पहन के कहीं जा नहीं सकती, घर में उनको पहन नहीं सकती, तो वो पड़ी ही रह जाती हैं। तो इतना ज़्यादा हमें कपड़ों में इन्वेस्ट नहीं करना है। हम अपने सारे पैसे जो है गोल्ड वगैरह में ही इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि कभी आए वक्त में काम भी आते हैं और कहीं पहनो तो आप भी चमकोगी। तो मैं अपने सारे पैसे जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।